वादी में गर्मी की तपिश और मौसम में आ रही तब्दीली से बागात में सेब पकने से कबल ही गिर जाने के सबब बाग मालिकान को जहां काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, वहीं ये सेब कई लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो रहे हैं। बाग मालिकान के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह के दौरान गर्मी की शिद्दत के बायस वक्त से कबल ही दरख्तों से सेब गिर जाने के सबब दागदार हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें या तो फेंकना पड़ता है या फिर कौड़ियों के दाम फ़रोख्त करना पड़ता है। उनके मुताबिक सेब की एक पेटी 500 से 600 रुपये की कीमत में फ़रोख्त होती है, लेकिन गिरे पड़े और दागदार सेब फ़ी पेटी 50 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त करनी पड़ती है। तकरीबन आज गसन 700 600 पेट में नुकसान माचम आटो वाले अमिक फायदे सिर्फ आटो वाले टोटल का फायदे। ऐसे में काश्तकारों को ज़बरदस्त नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। उन्होंने शिकायत की कि ऐसे हालात में हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को नुकसान से बचाने के लिए किसी ठोस हिकमत अमली की ज़रूरत थी, लेकिन इस ज़िम्न में कोई संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया जा रहा है। बाग मालिकान का मानना है कि नुकसान के बावजूद वो सेबों को इकट्ठा करके कौड़ियों के दाम फ़रोख्त करने पर मजबूर है, क्योंकि सड़ने पर इन सेबों की बदबू और बीमारियों से बागात को बचाया जा सके। ऊँट पीट गसान लगभग 800-900 रुपये लगन लागत पा पेवान वो गिरान गसान पे 100 रुपये दी पेट 50 रुपये दी पेट कहें अत मुतलिक नसा दित आज तान तवज्जो इन यीज लागत लगन अगर कंस पेटस 500 वसान अमिस रपस 2.5 लाख रुपये अत वरियस लागत लगन। इधर ये नुकसान फेरे वालों और उनसे मुंसलिक तजारत करने वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। फेरी वाले ये गिरे हुए सेब, जिन्हें कश्मीर में गिरान कहते हैं, कौड़ियों के दाम खरीद कर उन्हें ताजिरों को फ़ी पेटी 15 से 20 रुपये के हिसाब से मुनाफा वसूल करके फ़रोख्त करते हैं और बाद में ये माल रियासत से बाहर ले जाया जाता है, जहां इनसे मशरूबात तैयार होती हैं। नुमाइंदे के मुताबिक इससे मज़दूरों, फेरी वालों और ताजिरों को रोज़गार मैसर होता है और वो इस कारोबार से अच्छी कमाई कर लेते हैं। फेरी वालों के मुताबिक बागात में सड़ने से बेहतर है कि बाग मालिकान इन गिरे पड़े सेबों को हमें फ़रोख्त कर दें, ताकि इनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। इस मामले पर महकमा बागबानी के अहदेदारों ने कुछ भी कहने से माजरत ज़ाहिर की। ईटीवी भारत के लिए शौकत डार की रिपोर्ट।